हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्लू घोस्ट मिशन 1 के बारे में, जिसने हाल ही में इतिहास रच दिया है। यह एक निजी मिशन है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, और वह भी सीधे खड़े होकर। यह मिशन न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस वॉयेज के क्षेत्र में भी काफी खास उपलब्धि है। तो आइए इस मिशन को विस्तार से समझते हैं। 2 मार्च को फायर अमेरिका की 2 मार्च 2025 को अमेरिका की फायरफ्लाई इस एरोस्पेस कंपनी के ब्लू घोस्ट मिशन 1 ने चंद्रमा के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि पहली बार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी ने या निजी क्षेत्र के मिशन ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सीधे खड़े होकर लैंडिंग की है। जब इस कंपनी के मुख्यालय में या मिशन कंट्रोल ऑफिस में यह पुष्टि की गई कि इसका लैंडर स्थिर है और सीधा खड़ा हुआ है, तो पूरे कंट्रोल रूम और पूरे विश्व में अन्य सभी जगह पर जश्न का माहौल बन गया। कंपनी फायरफ्लाई कंपनी के सीईओ जेसन किम ने इस उपलब्धि की घोषणा की, और नासा के साइंस मिशन के निदेशक निकी फॉक्स ने भी यह घोषणा की कि हम चंद्रमा पर हैं, वी आर ऑन दी मून। तो यह पहली बार है कि किसी निजी कंपनी ने चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारा है और सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग की है। यह निजी कंपनी द्वारा किया हुआ सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले वर्ष 2024 में एक और निजी कंपनी ने चंद्रमा पर अपना लैंडर भेजा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान वह लैंडर गिर गया था। तो ऐसे में ब्लू घोस्ट का यह ब्लू घोस्ट मिशन एक काफी ज्यादा ऐतिहासिक उपलब्धि या ऐतिहासिक अचीवमेंट बन गया है दोस्तों। इस मिशन की खासियत इसकी सटीक लैंडिंग थी। सिर्फ लैंडर ने 100 मीटर के अंदर ही अपने निर्धारित लक्ष्य पर उतरने में कामयाबी हासिल की। लैंडिंग से पहले 2 बार हैजार्ड में अवॉइडेंस मैन्यूवर किया गया, और पहले जो इसने तस्वीरें भेजी हैं उसमें चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी सतह नजर आई है, जहां पर इस ब्लू घोस्ट ने खुद अपनी ही दिशा तय करी। लैंडर ने अपनी जो रफ्तार है वो हजारों मील प्रति घंटे से घटाकर लैंडिंग के समय मात्र 2 मील प्रति घंटे यानी कि 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे पर ला दी, और फिर एक सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हासिल करी। इस मिशन का जश्न सिर्फ वैज्ञानिक कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अपोलो मिशन के एक पूर्व एस्ट्रोनॉट जिनकी वर्तमान आयु लगभग 95 वर्ष है, जिनका नाम बज एल्ड्रिन है, उसने भी इस सफलता को अपने स्तर पर सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से भी जानते थे, एक वीडियो शेयर किया और खुशी से थम्स अप देते हुए नजर आए। और डिटेल में आगे चलते हैं, देखते हैं अब नासा की भागीदारी और मिशन के उद्देश्य। देखो, यह मिशन नासा और निजी कंपनियों के बीच की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लू घोस्ट मिशन में नासा यह जो ब्लू घोस्ट मिशन 1 है, वह नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम CLPS का एक हिस्सा है। यह जो CLPS है, इसको डिटेल में समझते हैं, साथ ही में आर्टेमिस मिशन के बारे में भी बात करते हैं। तो कमर्शियल पेलोड सर्विसेज CLPS नासा का एक ऐसा कार्यक्रम है जो चंद्रमा पर छोटे रोबोट लैंडर और रोवर भेजने के लिए निजी कंपनियों के साथ काम करता है। नासा कई वर्षों से चंद्रमा पर प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग की योजना बना रहा है। नासा इसी के तहत नासा ने चंद्रमा पर विभिन्न उपकरण और अन्य छोटे पेलोड भेजने की योजना बनाई है, और इसी से इस अनुसंधान में सफलता
मिलने की उम्मीद है। तो जो CLPS मिशन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसमें यह स्पेस एजेंसी निजी कंपनियों के साथ छोटे-छोटे सेट पेलोड और लैंडर चंद्रमा पर भेजेंगे और वहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही में अब आर्टेमिस मिशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आर्टेमिस मिशन जो है, यह नासा का ही एक अन्वेषण कार्यक्रम है, जिसके जरिए नासा ने चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजने की योजना बनाई है। साथ ही नासा मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा नई तकनीक का इस्तेमाल करके चंद्रमा को और नए और बेहतर तरीके से अध्ययन करेगा। साथ ही मंगल ग्रह पर भी मानव मिशन की तैयारी करेगा। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार आर्टेमिस चंद्रमा की देवी थी और इस जो आर्टेमिस मिशन की शुरुआत है, वो वर्ष 2017 में की गई थी। तो इन सभी योजनाओं का और इन सभी मिशंस का उद्देश्य कम लागत में चंद्रमा के मिशन संचालित करना और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी करना है। तो ये जो ब्लू घोस्ट लैंडर है, वो 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी है और इसी कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट इस लैंडर को चंद्रमा पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस यात्रा के दौरान उसने 4.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग 28 लाख मील की यात्रा तय की है और रास्ते में पृथ्वी और चंद्रमा के कई बेहद अद्भुत इमेज और दृश्य रिकॉर्ड किए हैं। इस लैंडर में 10 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है लूनर सॉइल एनालाइजर। यह जो उपकरण है, यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करेगा। दूसरा है रेडिएशन टॉलरेंट कंप्यूटर। यह चंद्रमा के कठोर वातावरण में कंप्यूटर तकनीक का परीक्षण करेगा। फिर तीसरा है ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। यह जो है, यह देखेगा कि क्या पृथ्वी का GPS सिस्टम चंद्रमा पर उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखता है और अंतरिक्ष के क्षेत्र को और बेहतरी से समझने में एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य की योजनाएं, अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्लू घोस्ट मिशन। इस मिशन की भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें तो ब्लू घोस्ट मिशन ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर 14 दिनों तक कार्य करेगा। 14 दिनों तक, पृथ्वी के 14 दिनों तक कार्य करेगा, जो कि चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होता है और इस दौरान यह कई महत्वपूर्ण अवलोकन करेगा। 14 मार्च को यह चंद्रमा पर रहते हुए एक पृथ्वी के सूर्य ग्रहण का हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करेगा। चंद्रमा पर रहते हुए पृथ्वी पे जो सूर्य ग्रहण लगेगा, उसका हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करेगा। 16 मार्च को यह चंद्रमा पर सूर्यास्त रिकॉर्ड करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता हो सके कि कैसे सूर्य की रोशनी के प्रभाव से चंद्रधूल यानी कि लूनार डस्ट हवा में उठती है। साथ ही में यह खोज अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री यूजिन सर्नन द्वारा देखी गई लूनर होराइजन ग्लो को और समझने में भी मदद करेगी। यह एक रहस्यमय चमक और यानी कि ग्लो होती है, जिसे चंद्रमा के क्षितिज पर देखा जाता है, चंद्रमा के होराइजन पर देखा जाता है और इसके कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से शोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ब्लू घोस्ट मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, यह हम सब के लिए, मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह मिशन चंद्रमा पर निजी कंपनियों के बढ़ते हुए योगदान को भी दर्शाता है। इससे नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों को कम लागत में इस प्रकार के मिशन संचालित करने में भी मदद मिलेगी। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा से जुड़े अभियानों के लिए एक बड़ा कदम है और स्पेस से जुड़े हुए शोधों को काफी महत्वपूर्ण हेल्प यहाँ से मिलने वाली है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक हम मिलते हैं एक और अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।